लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर क्या शानदार नजारा था। सूरज चमक रहा था और एक जबरदस्त मैच होने वाला था। यह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, गेम के सबसे लंबे फॉर्मेट का सबसे बड़ा इनाम। दुनिया की दो बेहतरीन टीमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए तैयार थीं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह अपनी पहले से भरी हुई ट्रॉफी कैबिनेट में एक और शानदार ट्रॉफी जोड़ने का मौका था, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए इस मैच का मतलब और भी बहुत कुछ था। यह एक बड़ी आईसीसी ट्रॉफी के लिए एक लंबे बेनाक इंतजार को खत्म करने का मौका था और एक ऐसे देश में खुशी लाने का मौका था जो क्रिकेट के लिए विक्टोरिया और सांस लेता है। माहौल में बहुत उत्साह था और दुनिया के कोने कोने से फैंस की निगाहें क्रिकेट के घर पर टिकी थी। इस फाइनल तक का सफर दोनों टीमों के लिए लंबा और मुश्किल था। उन्होंने 2 साल तक शानदार क्रिकेट स्पोर्टा था, जिसमें स्किल, लगन और गेम के लिए गहरा प्यार दिखा था। साउथ अफ्रीका अपने शांत और मजबूत कप्तान टेम्बा बावूमा के लीडरशिप में इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों से गुजरा था। वे टैलेंट से भरी एक टीम थे, जिसमें एक जबरदस्त पेस अटैक और ऐसे बैट्समैन थे जो एक ही सेशन में गेम को बदल सकते थे। दूसरी तरफ थे दमदार ऑस्ट्रेलियाई, एक ऐसी टीम जो अपनी फाइटिंग स्पिरिट और जीत की अथक खोज के लिए जानी जाती है। पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ जैसे चैंपियंस के साथ वे हमेशा एक जबरदस्त विरोधी होते थे। यह फाइनल सिर्फ एक टाइटल विक्ट्री के बारे में नहीं था, यह गर्व, विरासत और क्रिकेट इतिहास में एक नया चैप्टर लिखने के बारे में था। जैसे ही खिलाड़ी पवित्र मैदान पर उतरे, आपको उस मौके का वजन महसूस हो सकता था। हरी घास, आइकॉनिक पवेलियन और चीयर करती भीड़ सब ड्रामा बढ़ा रहे थे। साउथ अफ्रीका ने टॉस विक्टोरिया और पहले बैटिंग करने का करजई फैसला किया। अपने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स पर भरोसा किया कि वे जल्दी विकेट लेंगे। यह एक क्लासिक टेस्ट मैच सेटअप था, एक ऐसा फैसला जिसने आत्मविश्वास और एक साफ स्ट्रैटेजी दिखाई। कप्तान टेम्बा बावूमा जानते थे कि अगर उनके बॉलर्स जल्दी विकेट ले पाते तो वे ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत से ही बहुत प्रेशर में डाल सकते थे। हर रन, हर विकेट और हर सेशन इस दो क्रिकेट दिग्गजों के बीच के जबरदस्त मुकाबले में बहुत जरूरी होने वाला था। यह मैच उन सभी चीजों का जश्न था जो टेस्ट क्रिकेट को इतना खास बनाते हैं। यह धैर्य का गेम है, कैरेक्टर की परीक्षा है और दिमागों की लड़ाई है। अगले कुछ दिनों में हम व्यक्तिगत शानदार पलों, जबरदस्त टीम वर्क और एक ऐसी कहानी देखने वाले थे जो पीढ़ियों तक बताई जाएगी। खिलाड़ियों के लिए ये ईयर्सों की कड़ी मेहनत और त्याग का नतीजा था। फैंस के लिए यह कुछ सचमुच रिमेम्बरेडगार चीज का हिस्सा बनने का मौका था। स्टेज तैयार था, खिलाड़ी तैयार थे और लंदन के आसमान के नीचे एक अविस्मरणीय कहानी शुरू होने वाली थी। दुनिया देख रही थी, ये देखने का इंतजार कर रही थी कि टेस्ट क्रिकेट के नए चैंपियंस कौन बनेंगे। फाइनल का पहला दिन एक जोरदार दहाड़ के साथ शुरू हुआ। क्राउड और साउथ अफ्रीकी फास्ट बॉलर्स दोनों की तरफ से नई बॉल हाथ में लेकर जबरदस्त कगिसो रबाड़ा बस शानदार थे। उन्होंने अविश्वसनीय पेस और सटीक बैटिंग की, बॉल को हवा में और पिच से मूव कराया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स को स्कोर करना बहुत मुश्किल लगा और जल्दी ही विकेट गिरने लगे। रबाड़ा एक मिशन पर थे जिसे लंबे और टैलेंटेड मार्को जानसेन ने पूरी तरह से सपोर्ट किया। साथ मिलकर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, उन्हें सदमे में छोड़ दिया। यह फास्ट बैटिंग का एक मास्टर क्लास था। इस ग्रैंड फाइनल के शुरुआती सेशन पर हावी होने की कप्तान की योजना का एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो आसानी से हार नहीं मानती। जब ऐसा लग रहा था कि वे बहुत कम स्कोर पर ऑल आउट हो जाएंगे, तो उनके दो बेहतरीन बैट्समैन स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर डटे रहे। उन्होंने एक पार्टनरशिप बनाना शुरू किया, हर बॉल को उसकी मेरिट पर स्पोर्टते हुए और धीरे धीरे मोमेंटम को अपने पक्ष में मोड़ते हुए। स्मिथ अपनी अनोखी और प्रभावी शैली के साथ और वेबस्टर अपने दमदार शॉट्स के साथ प्रेशर में बहुत हिम्मत दिखाई। उन्होंने 69 जरूरी रन जोड़े। सभी को याद हार्ट आया कि ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना मुश्किल क्यों है। उनकी पार्टनरशिप ग्रिट और लगन का प्रदर्शन था, एक महत्वपूर्ण स्टैंड जिसने उनकी टीम को पहली इनिंग्स में लड़ने का मौका दिया। लेकिन दिन कगिसो रबाड़ा का था। जैसे ही पार्टनरशिप खतरनाक लग रही थी, वह फिर से अटैक में लौटे और इसे फिर से तोड़ दिया। उन्होंने एक शानदार 5 विकेट हॉल पूरा किया। उनका नाम लॉर्ड्स के फेमस ऑनर्स बोर्ड पर दर्ज हो गया। ये स्किल, जुनून और बुद्धिमत्ता से भरा एक प्रदर्शन था। हर बार जब ऑस्ट्रेलिया मोमेंटम बनाने की कोशिश करती, रबाड़ा उन्हें वापस खींचने के लिए वहीं होते थे। मार्को जानसेन द्वारा समर्थित, जिन्होंने खुद 3 विकेट लिए,
साउथ अफ्रीकी बॉलर्स ने यह सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया 212 रनों के मामूली स्कोर पर ओएनएल आउट हो जाए। यह बॉलिंग यूनिट की तरफ से एक शानदार प्रयास था, जिसने फाइनल के पहले ही दिन अपनी टीम को एक बड़ा फायदा दिया। जैसे ही दिन खत्म हुआ, साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बारी थी और उन्हें ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स से एक जबरदस्त स्पेल का सामना करना पड़ा। पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने जहर उगलते हुए बॉलिंग की और साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ा। यह स्पोर्टने का एक मुश्किल दौर था और ऑस्ट्रेलिया कुछ शुरुआती विकेट लेने में वर्कयाब रहा, जिससे मैच बराबरी पर आ गया। पहले दिन के अंत तक गेम बहुत रोमांचक मोड पर था। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की वजह से उनका पलड़ा भारी था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आखिरी विकेटों ने दिखाया कि यह फाइनल अंत तक एक कड़ा और रोमांचक मुकाबला होने वाला था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के लिए पिछली शाम की देर से मिली सफलता को आगे बढ़ाने की उम्मीद के साथ शुरू हुआ। उनके कप्तान पैट कमिंस ने तेज बैटिंग के एक शानदार स्पेल के साथ चार्ज संभाला। वह बस अनप्लेबल थे, एक परफेक्ट लाइन और लेंथ पर बैटिंग कर रहे थे, जिसने हर साउथ अफ्रीकी बैट्समैन को परेशान किया। कमिंस ने दुनिया को दिखाया कि उन्हें अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बॉलर्स में से एक क्यों माना जाता है। उन्होंने अविश्वसनीय 6 विकेट लिए, अकेले ही साउथ अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर दिया। यह सर्वोच्च क्रम का कप्तान का प्रदर्शन था, स्किल और लीडरशिप का एक प्रदर्शन, जिसने उनकी टीम को सबसे रिमेंबर्ड जरूरत के समय मुकाबले में वापस खींच लिया। गिरावट के बीच साउथ अफ्रीका को डेविड बेडिंगम और उनके कप्तान टेम्बा बावुमा से कुछ रेजिस्टेंस मिला। बेडिंगम ने एक सॉलिड इनिंग्स स्पोर्टी 45 रन बनाए और एक वर्ल्ड क्लास अटैक के खिलाफ शानदार संयम दिखाया। बावुमा ने भी मूल्यवान 36 रन का योगदान दिया। अपनी टीम को गेम में बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी पार्टनरशिप प्रोटियाज के लिए अन्यथा मुश्किल इनिंग्स में आशा की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण किरण थी। हालांकि कमिंस और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का लगातार प्रेशर झेलना बहुत मुश्किल था। साउथ अफ्रीका अंततः सिर्फ 138 रनों पर ओएनएल आउट हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों की एक महत्वपूर्ण पहली इनिंग्स की लीड मिली, जो एक कम स्कोर वाले मैच में एक महत्वपूर्ण फायदा था। अपनी जेब में एक स्वस्थ लीड के साथ ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन अपनी दूसरी इनिंग्स के लिए आए, एक बड़ा टारगेट बनाने की उम्मीद में, जिसे साउथ अफ्रीका के लिए चेज करना अपॉसिबल होगा। लेकिन साउथ अफ्रीकी बॉलर्स के पास दूसरे विचार थे। एक बार फिर वे पूरी ताकत के साथ बाहर आए, अपनी टीम के खराब बैटिंग प्रदर्शन की भरपाई करने के लिए दृढ़ थे। कगिसो रबाड़ा, लुंगी एनगिडी और मार्को जानसेन ने अविश्वसनीय दिल और तीव्रता के साथ बॉलिंग की। उन्होंने लगातार विकेटों पर अटैक किया और ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर मैच में दूसरी बार ढह गया। विकेट फास्टी से गिरे और एक समय पर ऑस्ट्रेलिया 73 रन पर 7 विकेट खोकर बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। गेम एक बार फिर उल्टा हो गया था। साउथ अफ्रीका के शानदार बैटिंग प्रदर्शन ने उन्हें फाइनल में वापस ला दिया था। ऑस्ट्रेलियाई लीड उतनी नहीं बढ़ रही थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी और मैच एक बार फिर पूरी तरह से संतुलित था। 74 रनों की छोटी लीड अचानक एक दूर की याद डेडिकेशन ने लगी, क्योंकि साउथ अफ्रीकी बॉलर्स ने कार्यवाही पर हावी रहे। टेस्ट क्रिकेट का ड्रामा और उत्साह पूरी तरह से दिखाई दे रहा था, जिसमें दोनों टीमें 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जैसे ही खिलाड़ी दूसरे दिन के अंत में मैदान से बाहर निकले, फाइनल एक रोमांचक निष्कर्ष के लिए तैयार था, जिसमें हर संभावना अभी भी बाकी थी। तीसरे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए गहरी मुश्किलों के साथ हुई, लेकिन उनके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने अविश्वसनीय जुझारूपण दिखाया। मिशेल स्टार्क, जो आमतौर पर अपनी फास्ट बॉलरी के लिए जाने जाते हैं, ने बल्ले से एक शानदार पारी स्पोर्टी। वह तब आए जब उनकी टीम संघर्ष कर रही थी और उन्होंने अपने शॉट्स स्पोर्टना शुरू कर दिया। एक शानदार नाबाद 78 रन बनाए। उन्हें एलेक्स कैरी ने भी अच्छा समर्थन दिया, जिन्होंने महत्वपूर्ण 43 रन बनाए। साथ मिलकर उन्होंने 8वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, 61 रन जोड़े, जिसने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को सच में परेशान किया। यह साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की गहराई और उनके कभी हार न मानने वाले रवैये का प्रमाण थी, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अंतिम पारी में एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कड़ी मेहनत की। कैरी के आउट होने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। स्टार्क ने समझदारी से बल्लेबाजी करना जारी रखा और उनके साथ जोश हेजलवुड भी शामिल हुए, जिन्होंने भी महत्वपूर्ण रन बनाए। उन्होंने आखिरी विकेट के लिए
एक और महत्वपूर्ण साझेदारी की, कुल योग में 69 और रन जोड़े। ये रन मैच के संदर्भ में सोने जैसे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बढ़त और बढ़ गई और साउथ अफ्रीका के लिए लक्ष्य का पीछा करना और मुश्किल हो गया। कगिसो रबाडा ने अंततः पारी समाप्त की, 4 विकेट लेकर 9 विकेट का एक उत्कृष्ट मैच हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया अंततः 207 पर ऑल आउट हो गया, जिससे साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विक्ट्रीने के लिए 282 रनों का लक्ष्य मिला। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अपॉसिबल नहीं लक्ष्य था। अंतिम पीछा शुरू हुआ और यह साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए धैर्य और कौशल की अंतिम परीक्षा थी। स्टार्क और कमिंस के लीडरशिप में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने की उम्मीद में बहुत ऊर्जा के साथ बाहर आए। वे सलामी बल्लेबाजों को आउट करने में वर्कयाब रहे, जिससे बल्लेबाजी करने वाली टीम पर शुरुआती प्रेशर पड़ा। उस समय 282 का लक्ष्य बहुत दूर लग रहा था। हालांकि तभी साउथ अफ्रीका के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एडेन मार्करम और कप्तान टेम्बा बावुमा क्रीज पर एक साथ आए। वे जानते थे कि अपने देश के लिए यह ऐतिहासिक मैच विक्ट्रीने के लिए एक विशेष साझेदारी की जरूरत थी और वे अपने जीवन की पारी स्पोर्टने के लिए तैयार थे। इसके बाद जो साझेदारी हुई वह साउथ अफ्रीकी क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रहेगी। मार्करम और बावुमा ने सावधानी और आक्रामकता के सही मिश्रण के साथ स्पोर्टा मार्करम सुंदर ड्राइव और कट्स पोड़ते हुए शानदार थे, जबकि बावुमा एक चट्टान की तरह मजबूत थे, जिसमें अपार साहस था। उन्होंने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को परेशान किया और साउथ अफ्रीकी ड्रेसिंग रूम में शांति की भावना लाई। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब स्टीव स्मिथ ने स्लिप में बावुमा का कैच छोड़ दिया, एक मुश्किल मौका जिससे स्मिथ की उंगली भी इंजरियल हो गई। तीसरे दिन के अंत तक मार्करम और बावुमा अभी भी क्रीज पर थे, अपनी टीम को 2 विकेट पर 213 रन तक पहुंचा चुके थे। एक प्रसिद्ध जीत के लिए सिर्फ 69 और रनों की जरूरत थी। चौथी सुबह इतिहास के वादे के साथ शुरू हुई। साउथ अफ्रीका को सिर्फ 69 रन की जरूरत थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट की। लॉर्ड्स में टेंशन बहुत रिमेम्बरेडा था। हर गेंद एक इवेंट थी, हर रन को जोशीले फैंस जोर जोर से चीयर कर रहे थे। एडेन मार्करम, जिन्होंने पिछले दिन इतनी ब्यूटीफुली से स्पोर्टा था, उन्होंने अपनी मास्टर क्लास जारी रखी। उन्होंने शांति से अपनी सेंचुरी पूरी की, अपने करियर के सबसे बड़े प्रेशर में एक शानदार पारी। यह उनका 8वां टेस्ट शतक था और शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने खुशी से हवा में मुक्का मारा, यह जानते हुए कि उन्होंने अपनी टीम को एक जबरदस्त जीत के कगार पर ला दिया था। उनकी पारी क्लासिक शॉट्स और अटूट एकाग्रता का एक परफेक्ट मिश्रण थी, एक ऐसा प्रयास जो वास्तव में फाइनल के लायक था। उनके पार्टनर कप्तान टेम्बा बावुमा बहादुरी की एक तस्वीर थे। उन्हें एक बेनाक हैमस्ट्रिंग चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। वह विकेटों के बीच लंगड़ाते रहे, लेकिन उनका रिजॉल्व अटूट था। उन्होंने कप्तान की पारी स्पोर्टी महत्वपूर्ण 66 रन बनाए और मार्करम के साथ एक बड़ी 147 रन की पार्टनरशिप की। इस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग अटैक की कमर तोड़ दी और मैच का फैसला कर दिया। उनके दोनों के आउट होने के बाद भी उन्होंने जो फाउंडेशन रखी थी वह इतनी मजबूत थी कि नतीजा लगभग तय था। उनके स्टैंड को उस स्टैंड के रूप में याद किया जाएगा जिसने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई। स्किल, साहस और सच्ची लीडरशिप का एक प्रदर्शन। आखिरी रन एक तरह की अनिवार्यता के साथ बना दिए गए। डेविड बेडिंगम 21 रन पर नॉट आउट रहे और काइल वेरिन ने विनिंग रन मारने का सम्मान हासिल किया। जैसे ही बॉल बाउंड्री की तरफ भागी, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी और फैंस शुद्ध बेइंतहा खुशी में झूम उठे। खिलाड़ी मैदान पर दौड़े, एक दूसरे को गले लगाते हुए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कर दिखाया था, उन्होंने दुनिया को जीत लिया था। 27 लंबे ईयर्सों के इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका ने आखिरकार एक बड़ी आईसीसी पुरुष ट्रॉफी जीत ली थी। लॉर्ड्स में दृश्य भावुक और अविस्मरणीय थे। एक टीम और एक देश के लिए शुद्ध खेल के आनंद का एक क्षण, जिसने इस जीत के लिए इतना लंबा इंतजार किया था। एडेन मार्करम को उनकी शानदार सेंचुरी के लिए मैन ऑन ऑफ द मैच चुना गया। एक ऐसी पारी जिसने उनकी टीम को जीत हटाई, लेकिन यह जीत एक पूरी टीम का प्रयास था। यह रबाडा की जबरदस्त बैटिंग, बावुमा की इंस्पिरेशनदायक लीडरशिप और हर एक खिलाड़ी के योगदान पर बनी थी। जैसे ही टेम्बा बावुमा ने चमकदार WTC मेस उठाई, वह अपने देश को इतनी प्रतिष्ठित टाइटल हटाने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी कप्तान बन गए। यह सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं,
बल्कि पूरे साउथ अफ्रीका देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। लॉर्ड्स में जश्न शुरू हुआ और पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, क्योंकि प्रोटियाज को टेस्ट क्रिकेट के असली चैंपियंस का ताज पहनाया गया। यह जीत सिर्फ एक और जीत नहीं थी, यह एक ऐसा पल था जो साउथ अफ्रीका के खेल के इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। 27 ईयर्सों से देश एक बड़ी पुरुष आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरस रहा था। इस दौरान दिल तोड़ने वाली हार और करीब से चूकने के कई मौके आए। लॉर्ड्स में इस जीत ने आखिरकार उस कर्ज को तोड़ दिया। यह क्रिकेटरों की एक पीढ़ी के लिए एक जीत थी जिन्होंने बैच के लिए अपना सब कुछ दिया था, और लाखों फैंस के लिए जिन्होंने हर हाल में विश्वास बनाए रखा था। टेम्बा बावुमा का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैच उठाते हुए की तस्वीर आशा, लचीलेपन और एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सफलता के मीठे स्वाद का एक पावरशाली प्रतीक है। इस जीत की बात उसी तरह की जाएगी जैसे 1995 के रग्बी वर्ल्ड कप की जीत की जाती है। इस जीत का इंपॉर्टेंस क्रिकेट के मैदान से कहीं रिमेम्बरेडा है। जटिल इतिहास वाले देश में खेल में लोगों को सभी पृष्ठभूमि से एकजुट करने की एक अनोखी शक्ति है। यह जीत पहले अश्वेत अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा के लीडरशिप में अपार राष्ट्रीय प्राइड और प्रेरणा का स्रोत है। यह साउथ अफ्रीका के युवा लड़कों और लड़कियों को दिखाता है कि कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास के साथ कुछ भी पॉसिबल है। टीम ने एक ऐसी भावना के साथ स्पोर्टा जो उनके देश का सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन करती थी, साहस, विविधता और यूनाइटता की भावना। यह ट्रॉफी उनके अविश्वसनीय चरित्र का प्रमाण है और साउथ अफ्रीकी क्रिकेटरों की आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा की किरण का काम करेगी। इस फाइनल के नायकों को हमेशा याद रखा जाएगा। मैच में कगिसो रबाड़ा के 9 विकेट एक तेज गेंदबाज के अपने चरम पर होने का प्रदर्शन था। पैट कमिंस का 6 विकेट हॉल उनकी प्रतिभा की याद हटाता था, लेकिन निर्णायक प्रदर्शन एडन मार्करम का था, जिसका फाइनल चेज में शतक, शुद्ध क्लास और संयम की पारी थी। और दर्द में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को जीत हटाने वाले टेम्बा बावुमा के साहस को कौन भूल सकता है। व्यक्तिगत प्रतिभा के ये क्षण एक साथ मिलकर एक बेहतरीन टीम प्रदर्शन का निर्माण करते हैं, जहां हर खिलाड़ी ने एक साझा सपने को हासिल करने में योगदान दिया। यह सामूहिक प्रयास और एक दूसरे पर अटूट विश्वास के माध्यम से हासिल की गई जीत थी। दुनिया भर के सभी क्रिकेट फैंस के लिए यह फाइनल एक खूबसूरत याद हटाता है कि हम इस खेल को क्यों पसंद करते हैं। इसमें ड्रामा, भावना और अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन था। हमने इतिहास बनते देखा। तो आइए स्टे ट्यून्ड इन और साउथ अफ्रीकी टीम की इस अद्भुत उपलब्धि का जश्न मनाएं। आइए कहानियां साझा करें, हाइलाइट्स देखें और क्रिकेट के प्रति जुनून को जीवित रखें। अधिक अद्भुत क्रिकेट कहानियों के लिए जुड़े रहें, क्योंकि खेल हमें जादू के क्षण देता रहता है जिसे हम जीवन भर संजोकर रखेंगे। साउथ अफ्रीका को बधाई, दुनिया के योग्य चैंपियंस। जश्न जारी रहने दो।